नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में मजीद 25 अफराद कोरोना वायरस पॉजिटिव, कुल तादाद 861। मुल्क भर में 63,000 मुतासरीन, मरने वालों की तादाद 2200 के करीब। अमेरिका में 80,000 से ज्यादा अफराद हलाक, इंडिया के 5 पायलट्स कोरोना से मुतासिर। वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी, शबाना कर्फ्यू और लोग घरों में महसूर। कोलकाता में मस्जिद इंतजामिया ने मस्जिद को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए की सरकार को पेशकश। दिल्ली से दरमंदा कश्मीरी श्रीनगर वापस, जम्मू इंतजामिया पर लगाया भेदभाव का इल्जाम। हर एक को घर लाया जाएगा, बांग्लादेश में फंसे तलवा से जिला कमिश्नर की यकीन दहानी। कश्मीर में दरमंदा बिहारी मजदूरों की बिहार सरकार से वतन वापसी की अपील। सरकारी निरखनामे बालाई ताक, इंतजामिया की कोताही और लापरवाही का नतीजा। जीएसटी और बैंक इंटरेस्ट को माफ किया जाए, पीएचडी चेयरमैन जान मोहम्मद कोल का मुतालबा। जरूरतमंदों और मुस्तकीन में एशियाई खुर्दनी के किट तकसीम, रजाकार तंजीमें। अब खबरें तफसील के साथ। पिछले 7 हफ्तों से वादी कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी है और शबाना कर्फ्यू और पाबंदियों की वजह से सड़कें सुनसान नजर आती हैं, जबकि बाजारों में वही वीरानी देखी गई जो पिछले 53 रोज से जारी है। अगरचे इस दौरान एशियाई ज़रूरिया और लाजमी खदमात से वाबस्ता अफराद की गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई, ताहम ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि कुछ जगहों पर पुलिस और इंतजामिया के एहलकार एसेंशियल सर्विस से वाबस्ता अफराद को बिलावजह तजलील करके रोका जा रहा है। एक सरकारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 25 टेस्ट मुस्बत आए हैं, जिनमें 2 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। और इस तरह अब तक जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की तादाद 861 तक पहुंच गई है। इसी तरह मुल्क भर में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी है। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में 2,213 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह अब तक कुल तादाद 63,940 तक पहुंच गई है, जबकि इस वबा से मरने वालों की तादाद 2,109 तक पहुंच गई है। इसी दौरान एयर इंडिया के 5 पायलट्स कोरोना वायरस से मुस्बत पाए गए हैं। ANI न्यूज़ ज़राए के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए कार्गो जहाज के जरिए चीन गए हुए थे, जहां से वापसी के बाद उन्हें इस वायरस का इल्म हुआ। उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में रखा गया है। आलमी सतह पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर मुतासरीन की तादाद 41,45,000 और हलाक होने वालों की तादाद 2,82,000 के करीब पहुँच गई है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक 80,000 से ज़्यादा अफराद ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 13,52,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना मुतासिर हो चुके हैं। इसी दौरान कोलकाता शहर के गार्डन रीच इलाके में वाक़ा एक मस्जिद के मुंतज़मीन ने रियासती हुकूमत को मस्जिद को क्वारंटीन मरकज़ कायम करने की पेशकश की है, जिससे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ राहत मिली है, जो कोविड-19 के लिए अलग थलग यूनिट बनाने के लिए जगहों की तलाश कर रही थी। तफसीलात के मुताबिक बंगाली बाजार मस्जिद के इमाम मौलाना कादरी मोहम्मद मुस्लिम ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने रमज़ानुल मुबारक की रूह को मद्देनजर रखते हुए 6,000 मुरबा फीट पर महीद इमारत की तीसरी मंजिल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसे हुए कुछ लोगों को जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने कल श्रीनगर पहुंचा दिया है और आर्जी तौर पर कायम किए गए क्वारंटीन सेंटर में ठहरा कर डॉक्टरों की एक टीम ने उनसे कोविड-19 टेस्ट लिए हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए जहां उन्होंने कश्मीर इंतजामिया की तारीफ और शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने जम्मू इंतजामिया पर कश्मीर के साथ भेदभाव करने का इल्ज़ाम आयद किया है।
सर मैं दिल्ली से आया, मेरा नाम जाहिद है, मुझे श्रीनगर सोरा में रहता हूँ। जी हाँ, हमें पंजाब तक थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, पर पंजाब का जब हमने बॉर्डर छोड़ दिया फिर हम लखनपुर आ गए। लखनपुर से लेकर जम्मू तक हमें बहुत बहुत ज़्यादा अजाब हो गया, क्योंकि न खाने पीने की सुविधा, न रहने की सुविधा, न किसी चीज़ की सुविधा। जी हमें ऐसा लगता था कि हम जहन्नम में सीधे आ गए। फिर से रुक गया, इधर के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं। ये लाला रुख होटल मतलब वेटर से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छा लगा हमें इधर आने में। हमें अभी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया है। तो अभी आपके यहाँ पे टेस्ट कुछ हुए? हाँ, टेस्ट हो गए हमारे, अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, हमारे तो हो गए हैं। ये पंजाब से आए हैं, ये 6 तारीख को आए हैं। यहाँ 43 बंदे आए हैं जिनको हमने यहाँ लाल रुख होटल में क्वारंटाइन के लिए रखा है। तो आज इनकी सैंपलिंग हो रही है, इनका टेस्ट किया जाता है, जो नेगेटिव आएंगे इनको कल छोड़ देंगे। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बांग्लादेश में फंसे तमाम मेडिकल तलबा को घर वापसी के मामले पर उनसे मुखातिब होकर अपने ट्वीट में कहा है कि बराए करम परेशान होने या घबराने की कोई बात नहीं, आप में से हर एक को घर लाया जाएगा। वहीं वादी कश्मीर में दरमांदा बिहारी मजदूरों ने भी कश्मीर इंतजामिया और बिहार सरकार से वतन वापसी की अपील की है। बहुत बंदे फंसे हुए हैं हम लोग यहाँ कश्मीर के अंदर। कश्मीर भाई लोग हम लोग खाने के देता है तो खाते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं, रोजा रखते हैं। सरकार तो कुछ नहीं मिला हम लोग का, हुए हैं हम लोग, कुछ खाने के नहीं है। मोदी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बुला ले बिहार में। हम लोग ये मर रहे हैं, आखिर में क्या होगा कि हम लोग मर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा मोदी सरकार को। मेडिकल टेस्ट भी हो गया, सब चीज़ हम लोग के पास में थी, सरकारी हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट भी मिल गया, सब चीज़ मिल गया। अभी हम लोग को कोई भी बुला नहीं रहा है, नहीं कोई कुछ कर रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन है कि हम लोग जहाँ जहाँ का है वहाँ भेज दे हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। वादी में कोरोना वायरस के खौफ के बीच एशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे और चोर बाजारी में चीज़ों को फराख्त करने की खबरों के तनाजुर में अवाम ने इंतजामिया की तरफ से मार्केट चेकिंग में कोताही और लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान सब्जी फरोशों और गोश्त फरोशों ने सरकारी निरखनामों को बालाई ताक रखा है और सार्फिन से मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर से मार्केट चेकिंग का मुतालबा किया है। गांव कदल, बसंत बाग, डुमपुरा, मंदरबाग, बड़ियार, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हम वहाँ से आए हैं। कल हम गोश्त और मुर्ग खरीदने गए, उसका हमने रेट देखा, 400 रुपये फ़ी किलो लिखा था गोश्त, और 110 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है मुर्ग। मुर्गा हमें 140 रुपये में मिला है, तो गोश्त आप 600 650 से कम कोई बेचता नहीं है। अभी तो उन्होंने बंद करके रखा है, तो ऐसे तो 500 550 बेचते थे, अब तो बंद ही करके रखा है। लेकिन कल जब हम गए 110 हमने बोला उनका रेट है भाई, ये गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ये रेट नहीं चलता है, ये रेट वो डायरेक्टर फूड ने निकाला है, तो हम इस रेट को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि हमें वहाँ से बाहर से ही महंगे दामों में पड़ता है, 127 रुपये हमें वहीं से पड़ता है, तो हम यहाँ क्या कमाएँगे। हमने भी सोचा कि भाई अगर इनका 127 पड़ता है तो ये तो जेन्युइन फिर 130 या 132 या 135 बेचते हैं, ये तो जेन्युइन बेचते हैं। लेकिन यहाँ से डायरेक्टर मोरी सार्फिन ने जो लिखा है उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो भी ये मुनाफाखोर है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर वो ज़्यादा दामों पर गोश्त या मुर्ग फरोख्त करेंगे। आप चाहते क्या है गवर्नमेंट से, क्या करना चाहिए इन हालातों में? इन हालातों में पहले तो उनको खुद निकलना चाहिए, अपने मतलब वो जिन बिलों में वो बैठे हुए हैं उनको बाहर निकलना चाहिए कि भाई मार्केट में चेकिंग करनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, लोग इस वक्त अफाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं पीएचडी के चेयरमैन जान मोहम्मद कौल ने एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े लोगों के साथ पुलिस और इंतजामिया की ज्यादती और मारपीट पर तशवीश का इजहार किया है और डिविजनल कमिश्नर से अपील की है कि वो एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाए।
उन्होंने सरकार से जीएसटी और बैंक इंटरेस्ट को माफ करने का भी मुतालबा किया है कि अगर आपने कुछ ग्रोसरीज को खोलने की इजाज़त दी है, उनको आप प्रोटेक्ट भी कीजिए। जहाँ पे नाके होते हैं वहाँ पे उनको तस्लील किया जाता है, मारा पीटा जाता है, कार्ड फाड़े जाते हैं, जबकि हमारे पास ऑर्डर होते हैं। डेवलपमेंट डीसी साहब के हमारे पास बाज़ाब्ता ऑर्डर्स है। एक बार और डिविजनल इंतज़ामिया और बैंक हुकाम से ये अपील करूँगा कि यहाँ के ताजरों को NPA ना करें, उनको बाज़ाब्ता रिलीफ दे दें। WCTL में और सिफारिशात लेके आएँ रिज़र्व बैंक से, और जो इस वक्त हमें इंटरेस्ट की बोझ है वो इंटरेस्ट से हमें पिछले 6 महीने कम से कम दरगुजर किया जाए। जहां मौजूदा लॉकडाउन और बंदिशों की वजह से अक्सर लोग इक़्तिसादी तौर पसमानदा और फाका कशी के शिकार हो रहे हैं, वही इंसानी जज्बे के तहत वादी में रज़ाकार तंजीमें मुसलसल ज़रूरतमंदों, मिस्कीनों और मुस्तकीन में एशियाई खुर्दनी की किट तकसीम कर रही हैं ताकि कोई भूखा न सो सके। एक जावेद है, मैं मुरबत सेंटर से वाबस्ता हूँ। तो अभी तक हमने 2 फेज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा फेज़ है जो आपने देख रहे हैं। हमें 500 किट 500-550 तक किट अभी रेडी है जो हमने अभी बनाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इनको हम जो ऑलरेडी हमारे रजिस्टर्ड है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन हमारे पास यहाँ की है, जिनके नाम हमने लिखे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको अभी 1-2 दिन में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब से हम इनको प्रोवाइड ये किट कर रहे हैं। अभी तक हमने ये 3 फेज़ दिया है, अब ये चौथा फेज़ है हमारा। 3 फेज़ में हमने कम से कम 250 किट दिए हैं और हम आज 100 किट और दे रहे हैं। लेकिन जो ये किट हम दे रहे हैं ये हम लोगों की वसात से दे रहे हैं। एक ये वॉलंटरी ग्रुप है, ये कोई NGO नहीं है, इसलिए हम सारे साथी जिसमें है वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और डोनर जो हमारे हैं वो हमारे हेल्प करते हैं। और हमारे इधर हम मेडिसिन भी है, और हम मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हमें लोग ही दे रहे हैं। हमारे इधर अथरोट साहब है, बशीर अहमद नदवी साहब, वो भी हमारा हेल्प कर रहे हैं, और लोगों के ताउन से हम ये किट हम सबको दे रहे हैं। हमारी टीम जो है वो उनके घर जाती है, वहाँ से देखती है ये इस लायक है कि नहीं, अगर है तो देते हैं, अगर नहीं है फिर उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मुसलसल 1.5 महीने से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में मिनहाज के कारकुन सरगर्म अमल हैं। इस वक्त जबकि पूरी रियासत ही नहीं, हमारा पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन का शिकार है, हमारी गर्ज इससे सिर्फ ये है कि और लोग भी इससे तहरीक लेकर आगे आएँ और गरीब आवाम की मदद करें। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत चाहूँगा, खुदा हाफिज।